अध्याय 8 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अनुवाद। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। तत् वह ब्रह्म, ब्रह्म किम क्या है। अध्यात्मम, अध्यात्म किम क्या है। कर्म, कर्म किम क्या है। अधिभूतम, अधिभूत नाम से किम क्या प्रोक्तम कहा गया है। च और अधिदैवम, अधिदैव किम किसको उच्यते कहते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अध्याय 8 का श्लोक 2। अधियज्ञ कथम कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नियतात्मभे। अनुवाद। मधुसूदन, हे मधुसूदन। अत्र यहाँ अधियज्ञ, अधियज्ञ कह कौन है और वह अस्मिन् इस देह शरीर में कथम कैसे है। च तथा नियतात्मभे युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण काले अंत समय में कथम किस प्रकार ज्ञेय जानने में आते असि है। केवल हिंदी अनुवाद। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच। अध्याय 8 का श्लोक 3। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूतभाव भवकरा विसर्ग कर्मस गुना छोटी इज्ञत। अनुवाद। ब्रह्म भगवान ने उत्तर दिया, वह परमम परम अक्षरम अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है। स्वभाव उसी का स्वरूप अर्थात परमात्मा जैसे गुणों वाली जीवात्मा। अध्यात्मम अध्यात्म नाम से उच्यते कहा जाता है तथा भूतभाव भवकरा जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग त्याग है वह कर्मस गुना छोटी इज्जत कर्म नाम से कहा गया है। केवल हिंदी अनुवाद। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भगवान ने उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है। उसी का स्वरूप अर्थात परमात्मा जैसे गुणों वाली जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अध्याय 8 का श्लोक 4। अधिभूतम क्षर भाव पुरुष च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभूता वर। अनुवाद। अत्र इस देहभूता वर देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात मानव देह शरीर में क्षरह भाव नाशवान स्वभाव वाले अधिभूतम अधिभूत जीव का स्वामी च और अधिदैवतम अधिदैव दैवी शक्ति का स्वामी अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी अर्थात यज्ञ में प्रतिष्ठित अधियज्ञ पुरुष पूर्ण परमात्मा है। एव इसी प्रकार इस मानव शरीर में अहम मैं हूँ। केवल हिंदी अनुवाद। इस देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात मानव शरीर में नाशवान स्वभाव वाले अधिभूत जीव का स्वामी और अधिदैव दैवी शक्ति का स्वामी यज्ञ का स्वामी अर्थात यज्ञ में प्रतिष्ठित अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार इस मानव शरीर में मैं हूँ। भावार्थ। सर्व देहधारी प्राणियों में श्रेष्ठ शरीर मानव शरीर है। इस मानव शरीर में सर्व प्रभुओं का वास है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कहा है कि वो पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति माया से अति परे कहा जाता है। वो तत्वज्ञान से जानने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इसी प्रकार गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है, शरीर रूपी यंत्र में अंत्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमण कराता हुआ सर्वभूता नाम सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। इससे सिद्ध हुआ कि शरीर में दोनों प्रभुओं ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म का वास है। नोट। गीता 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट है कि सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है अर्थात अधियज्ञ है। अध्याय 8 का श्लोक 5। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। अनुवाद। यह जो अंतकाले च अंतकाल में भी माम मुझको एव ही स्मरण सुमरण करता हुआ कलेवरम शरीर को मुक्त्वा त्याग कर प्रयाति जाता है सह वह मद्भावम शास्त्रानुकूल भक्ति ब्रह्म तक की साधना के भाव को अर्थात स्वभाव को याति प्राप्त होता है। अत्र इसमें कुछ भी संशय न नहीं अस्ति है। केवल हिंदी अनुवाद। जो अंतकाल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो शास्त्रानुकूल भक्ति ब्रह्म तक की साधना के भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
अध्याय 8 का श्लोक 6 यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में यम यम जिस जिस वा अपि भी भावम भाव को स्मरण सुमरण करता हुआ अर्थात जिस भी देव की उपासना करता हुआ, कलेवरम शरीर का त्यजति त्याग करता है, तम तम उसको एव ही एति प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा सदा तद्भाव भाविता उसी भक्ति भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है। केवल हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को सुमरण करता हुआ अर्थात जिस भी देव की उपासना करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भक्ति भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है। श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है। अध्याय 8 का श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धे माम एव अश्यसि असंशयम्। अनुवाद। तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वेषु सब कालेषु समय में निरंतर माम मेरा अनुस्मर सुमरण कर च और युद्ध भी कर इस प्रकार मयि मुझ में अर्पित मनोबुद्धे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू असंशयम निःसंदेह माम मुझको एव ही अश्यसि प्राप्त होगा अर्थात जब कभी तेरा मनुष्य का जन्म होगा मेरी साधना पर लगेगा तथा मेरे पास ही रहेगा। केवल हिंदी अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा अर्थात जब कभी तेरा मनुष्य का जन्म होगा मेरी साधना पर लगेगा तथा मेरे पास ही रहेगा। निम्न 8, 9, 10 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा है। अध्याय 8 का श्लोक 8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचितन। अनुवाद। पार्थ, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन, नान्यगामिना दूसरी ओर न जाने वाले, चेतसा चित्त से, अनुचितन निरंतर चिंतन करता हुआ भक्त, परमम परम, दिव्यम दिव्य, पुरुषम परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही याति प्राप्त होता है। केवल हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ भक्त परम दिव्य परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अध्याय 8 का श्लोक 9 कविम पुराणम अनुशासितारम अनः अनियांसम अनुस्मृत यह सर्वस्य धातारम अचित्य रूप आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। अनुवाद। कविम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है वह पुराणम अनादि अनुशासितारम सबके नियंता अनः अनियांसम सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सर्वस्य सबके धातारम धारण पोषण करने वाला अचित्य रूप अचित्य स्वरूप आदित्यवर्णम सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है। यह जो साधक तमसा उस अज्ञान रूप अंधकार से परस्तात अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का अनुस्मृत सुमरण करता है। केवल हिंदी अनुवाद। कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप से प्रसिद्ध होता है वो अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है। जो उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। अध्याय 8 का श्लोक 10 प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अनुवाद। सह वह भक्त्या युक्त भक्ति युक्त साधक प्रयाण काले अंतकाल में योग बलेन नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रुवो भरिकुटी के मध्य में प्राणम प्राण को सम्यक अच्छी प्रकार आवेश्य स्थापित करके च फिर अचलेन निश्चल मनसा मन से तम अज्ञात दिव्यम दिव्य रूप परम पुरुषम भगवान को एव ही उपैति प्राप्त होता है। केवल हिंदी अनुवाद। वह भक्ति युक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भरिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है।